हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर जीके के वन लाइनर टॉप 20 क्वेश्चंस को। ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 जो है वो अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी अगर अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। वहाँ पे हमने बताया है कि कैसे हम आगे फ्यूचर में इस कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस हैं या वीडियोस हैं या फिर क्या चीज़ें होने वाली है कंप्यूटर में, तो वो चीज़ें हमने डिस्कस किया है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। कल लेट नाइट हमने कंप्यूटर की जो फर्स्ट सेट है उसका वीडियो अपलोड किया था, और उस वीडियो पे हमें एक कमेंट मिला है उमेश यादव। ठीक है, उमेश यादव जी का, जिन्होंने हमें कमेंट किया कि ये जो वीडियो है कंप्यूटर जीके का वन लाइनर, वो हम कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये जो वीडियो है वो कंटिन्यू, ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलेगा। इससे पहले अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो खोटा का जो सेट हम चला रहे हैं, मतलब हर सेट में 15 क्वेश्चन रहते हैं, उसकी सीरीज़ रेगुलर चलती है। ओके, और 10 बजे, ठीक है, 10 AM पे आपको क्या होता है कि वो वीडियो मिल जाती है, और एक जो हमारे सब्सक्राइबर है वो रेगुलर हमें उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, अपने मार्क्स हमें बताते हैं। तो अगर आप खोटा लैंग्वेज पेपर लिए हुए हो तो आप भी ज़रूर देखें और उसका मिक्स्ड क्वेश्चन का लाभ उठाएं। ठीक है, ये सीरीज़ रेगुलर चलेगी। कब तक चलेगी? देखिए, हमने डिसाइड किया है 50, मतलब मिनिमम 50 सेट तक हम डिस्कस करेंगे। 50 सेट और 20 क्वेश्चन पर सेट में, यानी कि 1000 क्वेश्चन ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्वेश्चन को लेकर के जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले अगर आप बेसिक जो भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो अगर वो सारे कर लोगे तो फिर इससे क्या होगा कि आपके जो भी बेसिक क्वेश्चन बनते, देखिए यहाँ पर आप अब 15 to 18 नंबर लेना आप आराम से ले सकते हो, अगर थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है। हमने बताया था सेट 1 वाले वीडियो में, तो वो चीज़ हम यहाँ करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। फिर क्या करेंगे, जो भी डिटेल में वीडियो आती है वो भी 1-2 दिन में, जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम वो बनाएंगे। साथ ही एक चीज़ आप लोगों से मेरी ये डिमांड रहेगी कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, अच्छी बात है, लेकिन इसे शेयर भी ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, और उनको ज़्यादा लोग रहेंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लोगों के प्रति रहेगी, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप लोगों को शेयर ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। ठीक है, अब तक आप धीमी चाल में चल रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को फास्ट करना है। बस अगर आप फास्ट तरीके से चल रहे हो तो सो मत जाना। ठीक है, और क्या करना है, धीरे धीरे ही हम 4 महीने 3 महीने जो भी हमारे पास हैं उसी में हम सारी चीज़ें देख लेंगे। ये सीरीज़ एक ऐसा चलता रहेगा वन लाइनर वाला, जिससे आपका क्या होगा कि जो भी आपको जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और आने वाले दिनों में हम जो डिस्क्रिप्टिव देखेंगे वहाँ से भी वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उमेश यादव जी, हमारा जो ये वीडियो है रेगुलर रहेगा, कोशिश पूरी रहेगी। और अगर कुछ अपना पर्सनल वर्क हो जाता है या फिर किसी वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उस समय तो कहा नहीं जा सकता वो, बट एक पॉजिटिव अप्रोच करके मेरा यही कहना है कि वीडियो जरूर रेगुलर होगा। कल भी थोड़ा लेट वीडियो अपलोड हुआ था और आज भी लेट ही अपलोड होगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट जब भी कल से अगर मानो तो आपको 6 PM पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो आइए सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? वो प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि कंप्यूटर में आप देखोगे कि एक होती है इनपुट डिवाइस, यानी कि ऐसे अगर आप देखो तो कीबोर्ड, देन होता है CPU। ठीक है, CPU, 1 मिनट, CPU होता है, एंड देन एक होता है आपका मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर
अब देखिए किसी भी चीज़ कोई भी डाटा आप क्या करते हो कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट करते हो, देन सीपीयू जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, सीपीयू क्या करता है उसे प्रोसेस करता है, एंड प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट कहाँ देता है, मॉनिटर पे, ठीक है, स्क्रीन पे। तो इस तरह से तो देखिए जो भी आप एक हार्डवेयर डिवाइस में जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में कौन परिवर्तित करता है, अगर आप और 2+2 करते हो तो ये एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल, आप तो दो दबाए, देन प्लस दबाए, देन दो दबाए, देन इक्वल दबाए, तो वो तो आप अलग अलग दबा रहे थे ना, कोई अर्थ तो उसका नहीं निकल, लेकिन अर्थ उसे किसने बनाया, तो प्रोसेस करके उसे बनाया, देन मॉनिटर पे वो आउटपुट दिया, ठीक है। तो प्रोसेस जो होता है वो अर्थपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो कौन करता है, तो वो प्रोसेसर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रे, ठीक है, क्रे क्या है, तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो ये तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें हुआ था। देखिए ये जो पीढ़ियाँ है ना, जनरेशन वाली जो सेक्शन है या फिर बोले वो टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, ठीक है, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वो क्या है, तो वो है पीडीए, ठीक है, क्या है, पीडीए, यानी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पर्सनल पर्सनल डिजिटल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ भी एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं कंप्यूटर। देखिए एक बात समझिए कि जो कंप्यूटर होते हैं ना, तो अगर आप प्रकार ढूंढोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, उसके बहुत सारे प्रकार मिलेंगे, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है, देन पर्सनल कंप्यूटर, एक और होता है मैकिनटोश कंप्यूटर, ठीक है, देन लैपटॉप, ठीक है, नोटबुक, स्मार्टफोन वाला, और एक होता है टैबलेट, ठीक है। तो ये सारे प्रकार है, लेकिन अगर आप पर्पस के अकॉर्डिंग देखो, उद्देश्य के अकॉर्डिंग देखो, तो जो क्वेश्चन का यहाँ मेन मोटिव है पूछने का वो वही है कि पर्पस के अकॉर्डिंग यानी उद्देश्य के अकॉर्डिंग, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो वो दो प्रकार होते हैं। तो देखिए दो प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा होता है, जनरल पर्पस, है ना, जनरल पर्पस कंप्यूटर। देन दूसरा जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। देखिए जनरल पर्पस कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, तो आप जो पर्सनल अपने लिए यूज़ करते हो या कहीं टिकट काउंटर वो लोग यूज करते हैं या स्कूल वगैरह में यूज करते हैं, तो वो जनरल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। देन स्पेशल पर्पस के लिए क्या हो सकता है, तो स्पेशल पर्पस के लिए जो मौसम वैज्ञानिक लोग यूज़ करते हैं, और भी कुछ जैसे आप देख सकते हो कि नासा वगैरह वो सब क्या करते हैं, तो वो सब स्पेस चीज़ें होती है। तो इस तरह से दो कैटेगरी में, मतलब दो पर्पस के लिए से बांटा गया है कंप्यूटर को। कितने प्रकार हो जाएंगे, दो, पहला तो जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड दूसरे हो जाएंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट एंड ड्रो, ठीक है, पॉइंट एंड ड्रो डिवाइस कहा जाता है किसे, तो माउस को कहा जाता है, ठीक है। देखिए वहाँ पर जहाँ क्वेश्चन को डील करना या उसे अच्छे से बताना मुझे लगेगा वहाँ हम जरूर करेंगे, अन्यथा हम ऐसे ही उसे पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप हर क्वेश्चन को डील करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये होगा। अब देखिए यहाँ पॉइंट और ड्रो डिवाइस कहा जाता है, माउस को कहा जाता है, इस चीज़ पे मैं क्या डिस्क्राइब करूँ इसे, ठीक है। तो ये आप लोगों को भी समझ आता है, जहाँ नहीं समझ आएगा वो चीज़ डील कर लिया जाएगा। ट्रैक बॉल उदाहरण है, ठीक है, ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि सॉफ्ट कॉपी, जो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, तो वो प्रिंटेड जो आउटपुट होता है वो है। अब देखिए सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर पर, ठीक है, मैंने एक लेटर लिख दिया,
ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मैंने लेटर लिखा, ठीक है। अब वो लेटर मुझे किसी को भेजना है, ठीक है, किसी को भेजना है। अब वो कैसे भेज रहे हैं, ईमेल के थ्रू। तो ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, अगर आप अपने किसी भी दोस्त को भेजते हो ईमेल के थ्रू, और मैंने अगर उसे ईमेल के थ्रू वो ओपन किया, तो वो क्या है, वो एक सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। लेकिन वही लेटर अगर हम प्रिंट आउट कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो हार्ड कॉपी हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉफ्ट कॉपी क्या हो गई, तो सॉफ्ट कॉपी जैसे ईमेल के थ्रू, मतलब एक सिस्टम में ही वो रह जाती है, उसे हम स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, उसका आउटपुट स्क्रीन पे ही हो रहा है, तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है। और जो प्रिंटेड आउट मतलब एक पेज पे निकल गई, ठीक है, तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इंस्टॉलेशन कहलाती है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज कोई मान लीजिए मीडिया है, और वहाँ से आप हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को कॉपी कर रहे हो, उसका जो प्रोसेस है वो इंस्टॉलेशन कहलाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्या है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। किस मेमोरी में, मतलब कौन सी मेमोरी है में रखा हुआ डाटा जो है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है, तो कौन होता है, वो रैम होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी से कहते हैं, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या होता है कि जैसे ही बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिक वहाँ नहीं मिलती है, तो उस पर रखा हुआ जो जो भी चीज़ें आप रखते हो रैम पर, वो क्या होता है, वो लॉस्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहीं रोम, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, वो क्या होता है, लाइट अगर चली भी जाती है, तो इस पे रखे हुए जो भी डाटा होता है वो मतलब सेव रह जाता है, वहाँ से वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। लाइट जाने पर भी ये लॉस्ट नहीं करता मेमोरी को, लेकिन रैम जो होता है वो कर देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, डी वी डी, ठीक है। क्या है, डीवीडी, तो डीवीडी जो है वो उदाहरण है किसका, ऑप्टिकल डिस्क का है। डीवीडी का फुल फॉर्म अगर आप देखो तो ये होता है डिजिटल, ठीक है, डिजिटल वर्साटाइल, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीडी रो, ठीक है। सी डी आर डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, तो इसे कहते हैं कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल, ठीक है, री राइटेबल। आई होप आप समझ रहे हो री राइटेबल क्या है। नेक्स्ट देखिए, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, तो डाटाबेस जो होता है वो करता है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम डाटाबेस करता है। ओके, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, तो वो है यूपीएस, यूपीएस। अब यूपीएस क्या होता है, तो ये है अनइंटरप्टिबल, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, अनइंटरप्टिबल, ठीक है, पावर सप्लाई, सप्लाई। यानी कि आपने देखा होगा कंप्यूटर में एक छोटा सा एक यूपीएस होता है ना, यूपीएस लगा होता है, मतलब कैसे बता दूं क्या रहता है, इस टाइप से एक ऐसा लंबा सा रहता है, और यहाँ आगे में एक स्विच होता है, ठीक है, जो कनेक्ट होता है। एक तो स्विच एक कंप्यूटर से कनेक्ट वो होता है, ठीक है, एक
क्या होता है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है वहाँ से वो कनेक्ट होता है, ठीक है। मतलब और ये क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रिक होती है वहाँ से वो चार्ज होती है और कुछ समय के लिए वो क्या करती है कि जो आपका मॉनिटर होता है या यूपीएस कह दे, ठीक है, यूपीएस से सॉरी सीपीयू से, है ना, सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, तो सीपीयू को वो क्या करता है ऑफ नहीं होने देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी, जैसे आप उस प्रेजेंट टाइम में जो भी वर्क कर रहे होते हो, मान लो आप प्रेजेंट टाइम वर्क करते हो, अगर आपकी लाइट चली जाती है तो जो भी चीज़ें आप काम कर रहे हैं वो सारी फाइल्स तो चली जाती है, साथ ही साथ ये आपके सिस्टम को क्या करता है, हार्म भी करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, एक उसे हार्म होता है सिस्टम को आपके, और वो ख़राब होने के चांस रहते हैं। इस कारण से क्या होता है कि यूपीएस लगाया जाता है और वो क्या होता है कि आपको सिग्नल देता है कि कि आप लाइन जैसे चली जाती है तो वो आपको कुछ समय देता है कि आप क्या करो कि अपनी जो भी फाइल है उसे सेव कर लो एंड सेफली क्या करो, अपना सिस्टम जो है उसे आप टर्न ऑफ कर सकते हो। तो ये काम होता है यूपीएस का, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदरबोर्ड में क्या रहता है, ठीक है। जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है तो क्या होता है, तो वो सिस्टम बस होता है, ओके, सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस, ठीक है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, अबेकस है। नेक्स्ट, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली, देखिए यहाँ वाली नहीं होगा, वाली, ठीक है, करने वाली पद्धति कहलाती है ना। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या हो जाता है, तो वो मॉडेम होता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मॉडेम है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पहले से ऑन, ठीक है। देखिए पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर को आपका स्टार्ट है, ठीक है, और अगर आप उसे फिर से रीस्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं, वार्म बूटिंग कहा जाता है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, किसकी ज़रूरत होती है, तो ये जो टेक्स्ट को एडिट करता है ना, एडिटर, टेक्स्ट एडिटर की वहाँ पे ज़रूरत हमें पड़ती है। आई होप आप लोगों को 20 के 20 क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। और ये सेट नंबर 2 था, 20 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए। अगर इसमें से अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कत है कहीं, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसे कमेंट के थ्रू आपको वो चीज़ें सॉल्व कर दें, ओके। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरह ये वीडियो एंड करते हैं। शेयर करना ना भूलें, ज़रूर से शेयर करें, ओके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।